वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग ढ और ढा का उच्चारण तथा ड और ढा का इन चारों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए ढ और ढा के बारे में जानते हैं। यह हिंदी के नए व्यंजन के अंतर्गत आते हैं तथा इनका निर्माण हुआ है, कहिए वो ड और ढा के नीचे बिंदु लगा के हुआ है और यह वैदिक संस्कृत के वर्ण ता और क्वा के विस्तार रूप है तथा कहिए यह नवीनतम रूप है। इनका प्रयोग शब्द के मध्य या तो अंत में होता है, प्रारंभ इनसे कहीं अधिकांश कहीं या कहिए कि कहीं इनसे प्रारंभ नहीं होता शब्द। ठीक, क्या इनसे शब्द प्रारंभ नहीं होता, या शब्द के अंत या तो मध्य में ही आते हैं। चलिए इनके विषय में जानते हैं। तो इनका क्या है, ये हिंदी के नए वर्ण हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इनका निर्माण ड और ढा के नीचे बिंदु लगाकर हुआ। तीसरा पॉइंट, यह वैदिक संस्कृत के का और का रूप है। ठीक, फिर चौथा पॉइंट इसका क्या, इनके यह शब्द के मध्य तथा अंत में आते हैं। ठीक, ये चार पॉइंट इनके महत्वपूर्ण है। क्या क्या, ढा और ढा का निर्माण कैसे हुआ, हिंदी इनका निर्माण ढा और ढा के नीचे बिंदु लगाकर हुआ है। क्या, ढा और ढा के नीचे बिंदु लगाकर, और यह वैदिक संस्कृत के का और का विस्तार रूप या कहिए नवीनतम रूप है। और ये हिंदी के नए वर्णों के अंतर्गत आते हैं। हिंदी के नए वर्ण कौन कौन से हैं, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं पहले आपको पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूं हिंदी के नए वर्णों के विषय में, उसकी पूरी एक वीडियो बनी हुई है। तो यह शब्द के मध्य तथा अंत में आता है। इसके उदाहरण हम लोग देखेंगे। उदाहरण कैसे, इसे शब्द के मध्य में कैसे आता है, देखिए पहले देखिए सड़क, ये कहां देखिए मध्य में आया। दूसरा देखिए हाड़, देखिए अंत में आया। फिर देखिए गाड़ी, अंत में आया, कहा अंत में। फिर ढा को देखिए, अब ये डा का हो गया, अब ढा को देखिए चढ़ना, देखिए कहां मध्य में आया। फिर गढ़ कहां आया, अंत में आया। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, आप अपने से किताब पढ़ते रहिए, नोटिस किया करिए कौन कौन सा कहां क्या है। ठीक, तो डा और ढा का प्रयोग किस प्रकार होता है, यह नए वर्ण है, इनका प्रयोग शब्द के मध्य तथा अंत में होता है। इनका उच्चारण जिह्वा का झटके से ऊपर जाना तथा झटके से उच्चारण होना होता है। ड्रा ड्रा ड्रा, और इनका रा के रूप में, जैसे अंत में रा आता है, इनका जब बिंदु लग जाती है तो रा के जैसा इसका उच्चारण होता है। ठीक, तो अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, डा और ढा के बारे में। किसके विषय में जानेंगे, डा और ढा के। इनका उच्चारण क्या होता है,
शब्दों के द्वित्व में होता है, कई शब्दों के दोहराव में होता है ढ और ढा। इनका प्रयोग शब्दों के द्वित्व तथा ह्रस्व स्वर के बाद अनुनासिक व्यंजन के संयोग से, क्या अनुनासिक व्यंजन के संयोग से होता है। लेकिन इनका प्रयोग कहाँ होता है? शब्दों के द्वित्व और ह्रस्व स्वर के बाद अनुनासिक व्यंजनों के संयोग से इनका उच्चारण या प्रयोग होता है। ठीक, या उच्चारण कहिए प्रयोग कहिए, दोनों आ जाता है। उदाहरण इसका देखिए, और ये टा वर्ग के हैं, स्पर्श व्यंजन के टा वर्ग के कौन? टा, ठ, ड, ढ, अड़ा। आपको हम पहले बता चुके हैं, तो बताइए टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? टा वर्ग का उच्चारण स्थान आप कमेंट करके बताइए हमको। पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा दिया है उसको। ठीक, अब इसका उदाहरण देखिए। सबसे पहले आरंभ में, कैसे? शब्दों के आरंभ में इसका प्रयोग होता है। ठीक, इसका प्रयोग तीन तरह से होता है, शब्दों के आरंभ में, द्वित्व में तथा हर्ष स्वर के साथ, या कहिए हर्ष के पश्चात। तो सबसे पहले आरंभ वाला देखिए। आरंभ का क्या क्या है? देखिए, डा से शुरू हुआ, क्या? डाका, डाक। डाक पता है आपको? डाक क्या? पोस्ट। फिर डमरू, ये आरंभ का। ढा का देखिए, ढाका। ढाका क्या? जगह का नाम ढाका है, ढाका। ढोल इत्यादि, ऐसे बहुत सारे वर्ड बनेंगे, बहुत। फिर अब द्वित्व के उससे देखिए, द्वित्व पे, द्वित्व का उदाहरण। द्वित्व में देखिए, गड्ढा, खड्डा भी हो जाता है, खड्डा। ये द्वित्व का उदाहरण हो गया। अब हर्ष के पश्चात देखिए, दंड। देखिए, हर्ष के पश्चात ड है। फिर और हर्ष के पश्चात दंड हो गया। पिंड देखिए, हर्ष के पश्चात है, दंड, पिंड, चंडू। माप आदि। ये क्या था? डा और ढा का प्रयोग था। इनका प्रयोग शब्दों के द्वित्व तथा हर्ष स्वर के बाद होता है, अनुनासिक व्यंजनों के संयोग से। क्या? ठीक, और इनका तीन प्रकार से प्रयोग होता है, शब्द के आरंभ में तथा द्वित्व के स्थान पे, या जो दो बार कहिए प्रयोग होता है, और हर्ष के पश्चात। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।